दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार एक सुंदर सी पर्सनल सेक्रेटरी गुस्से में अपने मैनेजर के कमरे से बाहर निकली तो उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तू गुस्से में क्यों है? सेक्रेटरी बोली, जब मैं अंदर गई तो बॉस ने मुझे बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सहेली बोली, फिर? सेक्रेटरी बोली, फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि क्या मैं आज शाम को फ्री हूँ? सहेली बोली, फिर? सेक्रेटरी बोली, मैंने खुशी के मारे हाँ कर दिया। और? सहेली बोली, और? सेक्रेटरी बोली, और क्या? उस कमबख्त ने मुझे 500 पेज टाइप करने को दे दिया। एक बार दो सहेलियां अपने अपने पति के भूलने की बीमारी के बारे में बात कर रही थी। पहली सहेली बोली, मेरे पति इतने भुलक्कड़ है कि एक दिन बाजार में मुझसे मिले और बोले कि बहन जी आपको कहीं देखा है। दूसरी सहेली बोली, बस मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ है कि पान की दुकान से पान लेकर घर पहुँचे, पान को तो बिस्तर पर रख दिया और खुद खिड़की से कूद गए। एक बार एक नवविवाहित जोड़े के हनीमून से वापस आने के बाद जब एक रात पति अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी मुलाकात उसकी मकान मालकिन से हो जाती है। उसकी मकान मालकिन उस आदमी से कहती है कि मेरे पास अनोखा करतब नाम की फिल्म की 2 अतिरिक्त टिकटें पड़ी है, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने आ सको तो मुझे खुशी होगी। यह सुन युवक कहता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर आपको बता दूंगा। जैसे ही वह युवक अपने घर पहुंचता है वह अपनी पत्नी से पूछता है, प्रिय क्या तुम आज रात को अनोखा करतब देखना पसंद करोगी? यह सुनते ही पत्नी भड़कते हुए बोली, अब अगर तुमने उस टांगों के बीच में लटकती चीज से मुझे एक बार भी और करतब दिखाने की बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अब पति बेहोश। एक बार पप्पू अपनी पत्नी के साथ घूम रहा था, रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी बोली, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पप्पू भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी प्रणाम। एक बच्चा अपने पिता के पास गया और पूछा, पापा दुनिया में लोग कहाँ से आए? उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा सबसे पहले एडम और ईव दुनिया में आए, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे, ऐसे ही बस दुनिया में लोग आते रहे। बच्चा फिर अपनी माँ के पास गया और यही सवाल पूछा, दुनिया में लोग कहाँ से आए? उसकी माँ ने जवाब दिया, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और उसके बाद धीरे धीरे हम इंसान बन गए जैसे हम आज हैं। बच्चा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने मुझे झूठ बोला। पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ जो बता रही है वो अपने परिवार के बारे में बता रही है। अब बच्चा बेहोश। एक बार एक पत्नी अपने पति के बटुए की तलाशी ले रही होती है तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिलती है जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी अपनी पति के पास जाती है और उससे कहती है। पत्नी बोलती है, जानू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम पर शक किया, पर उसके बावजूद तुम मुझे इतना प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर पहले तो पति को कुछ समझ नहीं आया, परंतु फिर भी वह कोई सवाल जवाब नहीं करता। अगले दिन सुबह जब दोनों पति पत्नी एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो पति अपनी पत्नी से पूछता है। पति बोलता है, जानू एक बात बताओ,
कल शाम को तुम्हें क्या हो गया था? तुम बड़ा प्यार दिखा रही थी मुझ पर। पत्नी बोली, दरअसल कल शाम को मैं तुम्हारे पर्स की तलाशी ले रही थी तो मुझे उसमें अपनी तस्वीर मिली, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। पत्नी की बात सुन पति हंसकर जवाब देता है। पति बोलता है, ओह अरे जान, वो तो मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बटुए में इसलिए रखी है ताकि मैं उसे मुसीबत के वक्त देख सकूं। पत्नी बोली, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुसीबत में मेरी तस्वीर देखकर उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलती है? पति बोला, नहीं, दरअसल बात यह है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे यह एहसास होता है कि जब मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत के साथ सारी जिंदगी काट सकता हूँ तो यह मुसीबत किस खेत की मूली है। अब पत्नी बेहोश। बेटा बोला, पापा पॉलिटिक्स क्या है? बाप बोला, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो। काम वाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम देश की जनता, छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। बेटा बोला, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई पापा। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था। सरकार सो रही थी, जनता की किसी को फिक्र नहीं थी और देश का भविष्य रो रहा था। अब बाप बेहोश। एक दिन एक आदमी के घर के बाहर एक भिखारी ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। अंदर से आदमी सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा 5 साल से आप मेरे घर भिक्षा मांगने आ रहे हैं और मैंने बिना कुछ दिए आपको कभी नहीं लौटाया, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है। रात को डाकू आए और मेरे जीवन भर की सारी कमाई ले गए, यहाँ तक कि बदन पे कपड़े भी नहीं छोड़े। अब मैं नंगा आपको क्या दूं और खुद क्या खाऊं? यह कहते हुए आदमी रोने लगा। यह देख भिखारी की आंख में भी आंसू आ गए। भिखारी ने आदमी के सिर पर हाथ रखा और बोला, रो मत बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। पगले अब दुख मत कर, नंगा है तो क्या हुआ, चल अंदर आज पिछवाड़ा ही दे दे। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, बच्चों मैं एक अक्षर बोलूंगी तो तुम्हें मुझे एक शब्द बताना होगा। सबसे पहले टीचर ने अक्षर बोला ग। पप्पू और बाकी बच्चों ने हाथ उठाया, पर टीचर ने पप्पू की ओर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कुछ उल्टा ही बोलेगा, तो उसने किसी दूसरे बच्चे का खड़ा करके पूछा। बच्चा बोला गमला। टीचर बोली बहुत खूब। फिर टीचर ने अक्षर बोला ल। फिर पप्पू और बच्चों ने हाथ उठाया, पर टीचर ने फिर पप्पू की ओर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कुछ उल्टा ही बोलेगा, तो उसने किसी दूसरे बच्चों को खड़ा करके पूछा। बच्चा बोला लड्डू। टीचर बहुत खूब। टीचर ने अब दोबारा अक्षर बोला स। फिर पप्पू और बच्चों ने हाथ उठाया। टीचर को स से कोई उल्टा शब्द नहीं सूझा, तो उसने पप्पू को खड़ा कर लिया। पप्पू बोला साले चूतिए। अब टीचर बेहोश। एक सर्कस में एक बंदर खूब करतब दिखाता था। उस बंदर की वजह से सर्कस बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन वह बंदर मर गया। सर्कस मालिक को बड़ी चिंता हुई कि अगर ये बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान और आमदनी दोनों घट जाएगी। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवक से कहा कि वो बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए, उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वह बेरोजगार युवक राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर वह युवक अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस
पहले से भी कहीं और ज्यादा मशहूर हो गया। प्रतिदिन प्रत्येक शो हाउसफुल हो जाता था। एक दिन वह बंदर रस्सी पर गुलटिया लेते हुए करतब दिखा रहा था कि तभी अचानक रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो धड़ाम से ऊपर से खुले शेर के पिंजड़े में जा टपका। एकदम शेर के सामने उसकी तो हालत खराब हो गई। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कान में धीरे से बोला, अबे चुप साले, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? दोस्तों, जोक्स तो रोज सुनते हैं, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी जरूर सुन लीजिए और पूरा देखिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है। एक समुद्र के किनारे जब एक तेज लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल ही अपने साथ बहा ले गई। बच्चा रेत पर अंगुली से लिखता है, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। वह उसी रेत पर लिखता है, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है। उसकी माँ रेत पर लिखती है, समुद्र हत्यारा है। एक दूसरे किनारे एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए रेत पर टहल रहा था। उसे एक बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वह रेत पर लिखता है, समुद्र बहुत दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और सारे लिखा मिटाकर चली जाती है। मतलब समुंदर को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है। वो हमेशा अपनी लहरों के संग मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल की बातों पर ध्यान ना दीजिए। अपने उफान, उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति समंदर की भांति अपने हिसाब से तय करें। लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अगर मक्खी चाय में गिरे तो चाय फेंक देते हैं और शुद्ध देसी घी में गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और अपना बहुत ख्याल रखें। और एक कमेंट कर दें कि आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।